नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में इकाई 3 अंतरिक्ष की परी सुनीता विलियम्स सीखने वाले हैं, जिसकी लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। उसका साहित्य स्वरूप है जीवनी। तो सबसे पहले हम लेखिका का परिचय सुनेंगे, उसके बाद पाठ इकाई का सार सुनेंगे। लेखिका का परिचय। नाम डॉक्टर कोकिला पारेख। जन्मस्थल उवारसद, जिला गांधीनगर, गुजरात। जन्म सन 1954। अभ्यास एमए, एमफिल, पीएचडी। लेखन कार्य गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में साहित्य सर्जन किया है। महिला जागृति और हिंदी प्रचार प्रसार में उनका योगदान रहा है। अभी गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। आगे देखेंगे। मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। उसकी दृष्टि आकाश की ओर गई और उसे अंतरिक्ष के रहस्य को जानने की इच्छा हुई। इस तरह अंतरिक्ष यात्राओं की शुरुआत हुई। कई देशों के युवक अंतरिक्ष यात्रा पर गए। इस पाठ में भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स नामक महिला की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया गया है। साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। अब हम इकाई सीखेंगे। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। 20 સપ્ટેમ્બર 2007 ના અમદાવાદથી એક વિમાન અમેરિકાના એક હવાઈ મથક ઉપર, જેનું વિમાનનું સ્ટેશન હોય ત્યાં આવી પહોંચે છે। तब अटलांटिसियान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिसियान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना थी। उत्तेजना यानी कि आवेश था। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। એટલે કે 20 સપ્ટેમ્બર 2007 ના અમદાવાદ થી એક વિમાન છે ઈ હવાઈ મથક ઉપર આવે છે। અમેરિકા થી આ વિમાન જ્યારે આવે છે ત્યારે અટલાન્ટિસિયાન, એનું નામ શું છે? અટલાન્ટિસિયાન। એ પૃથ્વી પર પહોંચને જैसी उत्तेजना थी, એટલે પૃથ્વી ઉપર એને પહોંચવાનો આવેશ હતો। उसमें था गुजरात का गौरव और भारत की शान। ये विमान ની અંદર કોણ હતું? તો ગુજરાતનો ગૌરવ, ભારતની શાન और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। અને આખા ભારતની, આખી દુનિયાની દીકરી सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। अब आगे, महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। એટલે સ્ત્રીઓ છે એ કોઈ પણ
क्षेत्रनी अंदर पाछड़ नहीं। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, તે મોટામાં મોટા પદ ઉપર बैठेली तो छे ज, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। હવે પરંપરાઓ की बेड़ी तोड़ना શું છે? મુહાવરે છે। મુહાવરેનો અર્થમાં શું છે કે પેલી પુરાની પરંપરાઓને આપણને તોડી નાખવાની વાત કરવામાં આવી છે। उसको तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देना, એટલે પોતાનું આપણું જે પોતાનું અસ્તિત્વ છે એને સાકાર સ્વરૂપ આપવાની વાત કરવામાં આવી છે। તો પરંપરાઓ की बेड़ी तोड़ना એ પણ મુહાવરે છે અને अस्तित्व को साकार रूप देना એટલે આપણા વ્યક્તિત્વ નિખારના એ પણ એક મહાવરો છે। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी, એટલે યુવાન જે પેઢી છે એની ગૌરવશાળી પરંપરામાં અંતરિક્ષ એટલે કે આકાશ ઉપર अपना अस्तित्व स्थापित એટલે પોતાનું अस्तित्व स्थापित કરવા વાળી भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। એટલે યુવાન પેઢીમાં ગૌરવશાળી પરંપરાની અંદર अंतरिक्ष એટલે કે આકાશ પર પોતાનું અસ્તિત્વ સ્થાપિત કરી ચૂકેલી ભારતીય મહિલા કલ્પના ચાવલા, એની પછી સુનિતા વિલિયમનું નામ જોડાયેલું છે। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आ गई। એટલે કે સુનિતાએ છે એ સુનિતા વિલિયમ્સે શું કર્યું હતું તો ભારતની જે પ્રતિષ્ઠા છે, આબરૂ છે એને શાન અપાવી હતી અને એને સફળતા અપાવી હતી અને તે પાછી આવી હતી। હવે આગળ हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। आगे हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला, હવે એક આપણો જે દેશ છે એમાં હરિયાણા રાજ્ય છે એનું એક કરનાલ શહેર છે, તેની કલ્પના ચાવલા છે એ પ્રથમ મહિલા હતી अंतरिक्ष यात्री होने का उसे सम्मान मिला था, એટલે તેને પ્રથમ अंतरिक्ष यात्री बनવાનો सम्मान મળ્યો હતો। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अपना राकेश शर्मा पर प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री था। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। હવે દુઃખ તો આપણને એ વાતનું થાય છે કે કલ્પના ચાવલા છે હૌસલે કી બુલંદી કો આપણે એટલે આપણી જે ઉત્સાહની ઊંચાઈ હતી, બુલંદી એટલે ઊંચાઈ, આપણા ઉત્સાહની જે ઊંચાઈ હતી એને અડી અને આપણી માત્ર એ કલ્પના જ બની ગઈ, मतलब કે તે મૃત્યુ પામી। कल्पना के स्वप्न और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। कल्पना चावला छे एनु जे स्वप्न हतुं के मारे आम करवुं छे ए અને खुद को दीवा स्वप्न એટલે दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न, तो कल्पना चावला छे ए પોતાનું સપનું અને પોતાને દિવસમાં દેખાવા વાળું સ્વપ્ન બંનેને પોતાના જીવનનું લક્ષ્ય બનાવી અને તે આજે આ મંજિલ ઉપર મુકામ એટલે મંજિલ ઉપર પહોંચી હતી। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाना जिले के झूलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में
सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कार्लमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्स बाइन बॉनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्स बाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतान में सुनीता सबसे छोटी है। आगे, सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। એટલે સુનીતા છે એ ભારતીય છે એ આપણા માટે ગર્વની વાત છે। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। હવે તેના નામની પાછળ વિલિયમ્સ એવો શબ્દ લાગે છે તો આપણને એમ થાય છે કે ભારતીય છે, ગુજરાતી છે, એવો આપણા મનમાં પ્રશ્ન થાય છે। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। सुनीता विलियम्स जे छे એ પોતે ભારતીય નથી પરંતુ તેનું જે મૂળ છે, એનો પાયો છે એ ગુજરાતથી જોડાયેલો છે। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। હવે સુનીતા વિલિયમ્સ ના પિતાજી છે એનું નામ શું છે? દીપકભાઈ પંડ્યા। એનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો ગુજરાત के मेहसाणा जिले के जुलासन गांव में। દીપકભાઈ પંડ્યાનો જન્મ ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાના જુલાસન ગામડામાં થયો હતો। હવે તમને પ્રશ્ન આવશે કે પિતાનું નામ છે દીપક પંડ્યા તો સુનીતાની અંદર સુનીતાના નામની પાછળ વિલિયમ્સ કેમ लाग्યું? તો એણે એનો એક મિત્ર હતો એની સાથે લગ્ન કરે છે, સુનિલ વિલિયમ્સ એની સાથે, અને તે એના કારણે તે વિલિયમ્સ એને અટક લાગુ પડે છે। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। તેમણે અડધી જિંદગી પોતાની ગુજરાતમાં વિતાવી। કોણ? સુનીતાના પપ્પા। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। અમદાવાદમાં શું ભણ્યા? તો માધ્યમિક શિક્ષણ અને ઉચ્ચ શિક્ષણ એમણે ક્યાં મેળવ્યું? સુનીતાએ અમદાવાદમાં। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। હવે ડોક્ટરી સેવા એ લોકોએ આપી અને 1960 ની અંદર તેઓ હંમેશા માટે અમેરિકા ચાલ્યા ગયા। वे मैसाचुसेट्स के कार्लमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। હવે જે આ मैसाचुसेट्स છે એ અમેરિકાનું એક રાજ્ય છે, તેની અંદર કાર્લમાઉથ નામનું એક દવાખાનું છે, તેમાં તે પ્રસિદ્ધ न्यूरोसर्जन એટલે શું? तो मस्तिष्क का सर्जरी करने वाला डॉक्टर, એટલે માથાની જે સર્જરી કરવા વાળો ડોક્ટર હતો એના પિતા હતા। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। કોણે? પેલા સુનીતાના પપ્પા છે એણે ઉર્સબાइन બોની નામની એક યુગોસ્લાવિયા દેશ છે એની યુવતીથી તે લગ્ન કરે છે। पिता दीपक पंड्या और उर्सबाइन के, હવે પિતા દીપક પંડ્યા અને માતા કોણ હતી? ઉર્સબાइन, સુનીતા વિલિયમ્સની। એનાથી એને 3 સંતાનો થયા હતા। કોણ કોણ હતા? જય, દીના और સુનીતા। જય, દીના અને સુનીતા, એને 3 સંતાનો થયા હતા। સુનીતા तीनों संतानों में सबसे छोटी है। આ 3 છોકરાઓની અંદર સુનીતા સૌથી નાની છે। आगे, सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 ईस्वी को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी, शिक्षकों की चहेती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में, बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में
नेवल अकादमी के व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। परीक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। आगे, सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 में ईस्वी सन को ओहियो अमेरिका में हुआ था। सुनीता विलियम्स નો જન્મ 19મી ડિસેમ્બર 1965 ના રોજ અમેરિકાના ઓહોયો શહેરમાં થયો હતો। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। एकदम खुला वातावरण में उछरेली जे सुनीता हती एनी अंदर जे साहसिक वृत्तिओ हती कंईक करी छूटवानी ए उभरती हती, एटले के बहार आवती हती। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। सुनीता छे बचपन एटले के नानपणथी ज दौड़मां, स्विमिंगमां, घोड़ादौड़, बाइक, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जेवा साहस भर्या एटले के एकदम हिम्मत भर्या खेल एटले रमतोमां ते भाग लेती हती। वह मेहनती थी, ते खूब ज मेहनतू हती। घरवाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। घरना लोको बधा तेने प्रेमथी सुनी कहता हता। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। 6 વર્ષની સુની જ્યારે અમેરિકાના यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांदनी धरती ऊपर नीचे उतरतो જોયો હતો, ત્યારે तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे ऐसा कुछ कर दिखाना है। ત્યારે જ એણે મનમાં નિશ્ચય કરી લીધો તો, નિર્ણય કરી લીધો તો કે મને પણ એવું જ કંઈક કરી બતાડવું છે। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। नानपणनो एनो जे संकल्प હતો તે તેણે પૂર્ણ કર્યો। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। એટલે તેની હાઈ સ્કૂલની જે અભ્યાસ છે હાઈ સ્કૂલનો એ मैसाचुसेट्स નામના રાજ્યથી શરૂ થયું। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। एणे यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी जे हतुं त्यां मेरीलैंडमां त्यांथी एणे भौतिक विज्ञान विषय साथे स्नातक कर्युं। स्नातक एटले शुं? तो आपणे 12वीं कक्षा के बाद 3 साल का जो अभ्यास होता है उसके बाद मिलने वाली डिग्री एटले के आपणे जेने कॉलेज कहीए छीए। कॉलेजना 3 વર્ષ 12મા ધોરણ પછીના कॉलेजना 3 વર્ષને स्नातक कहेवाय। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। हवे एणे पेलुं जे स्नातक हतुं क्यांथी कर्युं तो यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से किया था। અને अनुस्नातक कहाँ से किया था? इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बराबर क्यारे कर्युं तो एणे 1995 માં। अनुस्नातक એટલે શું? તો જે કોલેજના આપણે 3 વર્ષ પૂરા કરી લઈએ પછી MA, MCOM કે MSc આપણે જે કરીએ છીએ એને अनुस्नातक કહેવાય। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। एना पहला ते 1987 में नेवल अकादमी जे हती एनाथी ते व्यावसायिक એટલે કે व्यावसायिक अनुभव માટે તે ત્યાં જોડાઈ, જ્યાં શું હતું તો સાહસ અને શ્રમની પ્રવૃત્તિઓનું મહત્વ હતું। इसके बाद नेवी में
एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंगिंग ऑफिसर का पद मिला। ત્યારબાદ તેને નેવી રાજ્યની અંદર એવિએશન ટ્રેનિંગ માટે અમેરિકામાં કમિશન અધિકારી તરીકેનું બેઝિક ડિવાઇડિંગ ઓફિસરનું પદ પ્રાપ્ત થયું। હેલિકોપ્ટર પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત કિયા, એણે હેલિકોપ્ટરનું પણ જે વિમાનનું જે શિક્ષણ હોય એને પણ એણે પ્રાપ્ત કર્યું। પ્રશિક્ષણ કે બાદ એટલે એને પાયલોટ બનવાનો જે અભ્યાસ હતો એણે પ્રાપ્ત કર્યું। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। अभ्यास पूरो थई गयो, ट्रेनिंग ले लीधी, पछी ते ऑफिसर इंचार्ज बनी गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। હવે આ કોર્સ કર્યા પછી સુનિતાને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ નેવલ ટેસ્ટ માટે એને પાયલોટ તરીકે ચયનિત એટલે કે પસંદગી કરવામાં આવી। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। એને પાયલોટ બનવાની જે સફળતા મળી, સિદ્ધિ મળી, એને પ્રથમ પગલું માન્યું। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी। अंतरिक्ष में जवानी तेने खूब ज इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। એટલા માટે તે હિંમત હારતી નથી અને નાસા જવા માટે તે સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। ત્યારથી કરી આજ સુધી સુનિતા નાસાની અંદર, નાસા એક વૈજ્ઞાનિક સંસ્થા છે, એની અંદર કાર્યરત છે એટલે કામ કરે છે। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। 1998 ની અંદર अंतरिक्ष यात्रीનો જે કાર્યક્રમ હતો તેની અંદર બીજા પ્રયાસમાં પણ તે પસંદગી પામી। दुनिया में हजारों वैज्ञानिकों और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। દુનિયાની અંદર ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકો છે, પાયલોટો છે, પરંતુ અંતરિક્ષ યાત્રી એટલે અવકાશ यात्री માત્ર 100 જ છે। હવે आगे सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था, नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। हम दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। हमने आगे देखा तो सुनीता के पिता का नाम क्या था? दीपक भाई पंड्या था, तो उसकी सरनेम क्या हुई? पंड्या। फिर उसने क्या किया सुनीता ने, तो अपने जो खास मित्र था, अपना जो सहाध्यायी था और साथ में पढ़ने वाला, उसका नाम था माइकल विलियम, बराबर। तो उसने उससे शादी कर ली और उसने सुनीता पंड्या से वो सुनीता विलियम्स बन गई। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। उसके पति माइकल विलियम्स ने उसको उसकी जो सिद्धि थी उसके अंदर उसका साथ दिया। એટલે માઇકલ વિલિયમ્સ સાથે તે લગ્ન કરે છે અને સુનિતા પંડ્યામાંથી તે સુનિતા વિલિયમ્સ બને છે અને સુનિતા વિલિયમ્સ બન્યા પછી એનો જે પતિ છે માઇકલ વિલિયમ્સ એની જે સફળતાની સિદ્ધિ છે એમાં એને સાથ આપે છે। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत काम किया है। सुनीता ने अवकाशनी परी बनाववामां कल्पना चावलानो महत्वनो फाळो छे। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। છેલ્લા 8 વર્ષોની અંદર અવકાશ યાત્રાઓ પર જવા વાળી ભારતીય મૂળની
બીજી મહિલા સકુશળ એટલે સારી રીતે કુશળતાથી પાછી ફરે છે એવું જાણીને લોકોને રાહતનો અનુભવ થયો। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। એમણે પોતાના વાપસ પાછું આવવાના સમયે તેણે કીધું હતું કે નાસાની જે અભિયાન હતું, જે એનું આયોજન હતું, તેની સાથે મને કલ્પના સાથે કામ કરવામાં ખૂબ જ સુખદ સારો અનુભવ થયો હતો। हम दोनों की रुचि काफी अलग थी। અમારા બંનેના રસ रुचि शौक ઘણા બધા अलग अलग હતા, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। परंतु भारतीय રહેવું થવું એ અમારા માટે એક सबको साथ में रहना ऐसा लगता था। બધાને સાથે રહેવા માટેનું લાગતું હતું, એક सूत्र में पिरोता। दोनों भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। બંને જણાને ભારતીય સંગીતથી ખૂબ જ લગાવ હતો। કલ્પના से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। કલ્પના ચાવલા જે હતા એનાથી મને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું હતું। અહીંયા કને આપણે આ પાઠ અધૂરો છે એ મૂકીએ છીએ।